राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना खत्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 2.5। अब इसमें क्या होगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में 3 मेथड्स देखी, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करना है। क्या है उसके आगे, याद करना, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फॉर्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका एक फॉर्मूला था जिसका नाम था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, देखा था हम लोगों ने। ठीक, अब इसी फॉर्मूला के अंदर कुछ चीज है जो हमको ये बताती है कि मेरा आने वाला जो आंसर है, मतलब जो मेरे आने वाले रूट्स है वो कैसे होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट होंगे या आएंगे ही नहीं। तो इसी के अंदर एक चीज दिख रही है, ये वाली b² माइनस 4ac। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या है ये? इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है और डेल्टा की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। अब ये जो b² माइनस 4ac ये हमको कुछ बताता है। क्या बताता है, पहले तो चर्चा करते हैं उस पर। फर्स्ट थिंग, अगर ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो b² माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसी का मतलब है कि जो रूट्स है वो डिफरेंट होंगे, आर डिफरेंट। इसी का मतलब है कि हमको 2 रूट्स मिलेंगे, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट 2 रूट्स, 2 अनइक्वल रूट्स। क्लियर है ये चीज? इन सारी चीजों का यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर डेल्टा यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो क्या मतलब है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे और जो 2 ही रूट मिलेंगे हमको, और वो दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं। सेकेंड थिंग क्या है, अगर ये डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो मुझे क्या समझ में आएगा? तो मुझे समझ में आएगा कि पहली चीज, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसी का मतलब है रूट्स आर सेम। सेम मतलब एक ही वैल्यू आएगी x की। इसी का मतलब है ओनली 1 रूट, हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। क्लियर है सेकेंड थिंग। अब थर्ड थिंग में क्या हो जाएगा, अगर ये डेल्टा लेस देन 0 हो गया, मतलब निगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। अगर ये हुआ तो यहां से मुझे पता चलेगा रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल का मतलब आपके लैंग्वेज में है रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लिए। क्लियर है ये चीजें? तो ये पहली चीज जो हमको याद रखनी है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, यानी b² माइनस 4ac के बारे में, ये 3 चीजें याद रखनी है। क्लियर है? इसका यूज हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक, अब सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग मेरे पास रिलेशनशिप है रूट्स के बीच में, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखी है ये ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके रूट्स के और इसके कोएफिशिएंट जो a b c उनके बीच में एक रिश्ता होता है। रिश्ता क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको मैं QE का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये वाली, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैंने एक और चीज अज्यूम कर ली, लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स। मैंने बोल दिया अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या है, जब अल्फा और बीटा को मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो आंसर 0 देगा। तो मेरे पास 2 फॉर्मूले से 2 रिलेशन है अल्फा और बीटा के बीच में। पहला है सम ऑफ रूट्स, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी -b/a। क्या है मेरे पास इसकी वैल्यू? -b/a। क्या है b? ये रहा b, ये रहा a। ये पहला फॉर्मूला जो याद रखना है। फिर से सेकेंड थिंग है मेरे पास
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ये भी याद रखना है। ये रहे 1 2 3 4 5 चीजें याद रखनी है आगे वाले एक्सरसाइज के लिए। अब उसके बाद आया थर्ड थिंग में क्या है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो क्या करेगा पता है, वो बोलेगा एक काम करो, ये लो 2 रूट्स, मेरे पास रूट्स दे रखे हैं पहले से, और बोलेगा उन रूट से इक्वेशन फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका कुछ ऐसा मतलब है, मैंने बोल दिया लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स, मेरे पास ये रूट दे रखे हैं, तो इन दोनों से मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, उसका एक फॉर्मूला दिया जो याद रखना है, क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें वो क्या करेगा, वो आपको सामने से रूट्स देगा, एक काम करो ये लो 3 और 4 ये रूट्स है, तो मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करके दो जिसके 3 और 4 रूट्स होंगे। तो उसको क्या करना है, 3 और 4 रूट्स है तो सम ऑफ रूट में यहाँ पे 3 + 4 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट में इसमें 3 × 4 होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या है आगे देखते हैं। अब मैंने क्या माना, अल्फा और बीटा है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया लेट वो रूट, अभी जो मैंने बोला 3 और 4 रूट्स आर 3 और 4। अब का एक काम करो, फॉर्म दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब ये हो गया 3 + 4 इंटू एक्स प्लस 3 × 4, ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट से 3 और 4, मतलब जब इनको आप सॉल्व करोगे और x का वैल्यू निकालोगे तो एक वैल्यू 3 आएगी, एक वैल्यू 4 आएगी। तो ये रहा बेसिक 2.5 के लिए। पहला क्या देखा, डिस्क्रिमिनेंट के रिलेशन देखे, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, और थर्ड थिंग अगर मेरे पास रूट दिया है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखने हैं हमने ये देखा। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा बेसिक्स। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक्टिविटी आप खुद करोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस अगर देख लिया तो आगे वाले आप खुद कर पाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो पहला वाला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें वो क्वेश्चन दिया है x² प्लस 7x माइनस 1 बराबर 0, ये दे रखा है। तो पहले कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला 7, c का वैल्यू मिला -1। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये है मेरे पास b² माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर दो, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, क्या हो गया ये 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 1 4, क्या आ रहा है देखो, ये आ रहा है मेरे पास 53। क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकेंड वन में क्या दिया है, 2y का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 10 बराबर 0। तो पहला काम कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां से a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया -5, c का आ गया 10। फिर से डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा, क्या होता है ये b² माइनस 4ac, क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा ये 8 इंटू 8 80, 25 में से 80 है कितना बचेगा 55 माइनस का। तो ये आ गया मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो थर्ड वन क्या है, थर्ड वन दे रखा है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 बराबर 0। ठीक है, फिर से वही काम, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो मुझे a का वैल्यू मिल गया √2, b का मिल गया 4, c का मिल गया 2√2। तो डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा क्या हो जाएगा, यह है b² माइनस 4ac। क्या है मेरे पास b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस ये क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू 2 8
और ये 2 इंटू 2 भी 2 बन जाएगा, तो ये 4 इंटू 4 ये हो गया 16, आंसर इज 0। तो इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमको मिला 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बोल रहे हैं कि आप नेचर ऑफ रूट्स डिटरमाइन करो। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो बता रहा है, वो पता करना है हमको। तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 ये दिया है, तो पहला काम करो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू है 1, b है -4, c है 4, तो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 बराबर 0। डेल्टा का वैल्यू आ गया 0, देयरफॉर रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन वाला पहला वाला खत्म हो गया। सेकंड वन देखो, सेकंड वन में दिया है मेरे पास 2y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 बराबर 0। तो वही काम कंपेयर करो पहले, तो कंपेयरिंग विथ ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू मिला 2, b का मिला -7, c का मिला 2, तो निकालो डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस का, फिर ये कितना हो जाएगा देखो 4 इंटू 2 इंटू 2 4, ये हो गया 16। 49 में से 16 गया, कितना बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ पे मुझे क्या मिला, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन हो गया खत्म। थर्ड वन देखो क्या दिया है, थर्ड वन में दे रखा है ये मेरे पास m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 बराबर 0। अब इसके अंदर भी वही काम करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा देखो, ये पहले बात तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ m स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। तो वहां से a का वैल्यू मिला 1, b मिला 2, c मिला 9, तो क्या हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 इंटू 6 क्या होगा 36, तो वैल्यू कितनी आ रही है -32, सही है। तो डेल्टा क्या हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा लेस देन 0 है, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। मेरे पास रूट्स दे रखे, उससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो क्या है, पहले में रूट्स दे रखे 0 एंड 4, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही था ना, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। तो ये हो गई फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाला क्या है, 3 एंड -10, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो 3 प्लस -10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -10 बराबर 0, क्या हो जाएगा ये, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 क्या हो जाएगा -7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 10 माइनस का ये हो गया -30, क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0, खत्म हो गया। थर्ड वन देखो क्या है, थर्ड वन में क्या दिया है मेरे पास, ये दे रखा है 1/2
एंड -1/2। ठीक है, तो फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 1/2 प्लस -1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू -1/2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, देखो सेम सेम है, ये 0 इंटू एक्स 1/2 माइनस 1/4 बराबर 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखो ये दे रखा है 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5, यही दे रखा है। तो फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 2 माइनस √5 प्लस 2 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 प्लस √5 और 2 माइनस और ये 2 प्लस √5 बराबर 0। ठीक है, क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो ये -5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 बचा 4x प्लस यहाँ क्या दिया है देखो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4, √5 हो गया 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k if the equation is x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि अगर मेरे पास इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, और उसके अंदर भी कुछ एक और बात है, क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने तो पहली चीज किसके बारे में बात कर रहा है, रूट्स के बारे में, तो मैंने अज्यूम कर लिया पहले तो लेट अल्फा एंड बीटा बी दी टू रूट्स, मान लिया मैंने कि जो मेरे पास दो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, आगे अब कंडीशन क्या दे रखा है उसने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रखा है, वो बोल रहा है सम ऑफ रूट्स इज डबल्ड देयर प्रोडक्ट, यही बोल रहा है ना, सम ऑफ रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स, मेरे पास रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, इसका मतलब उसने अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 इंटू अल्फा बीटा। सही है, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है, इसको मैंने बोल दिया स्टार कंडीशन। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है। अपनी वाली इक्वेशन को जरा कंपेयर करो और एबीसी का वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा। अच्छा, उसके पहले कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -4k, c मतलब जो अकेला है, कौन अकेला है, देखो ये दोनों लोग अकेले हैं, कौन, k प्लस 3। ठीक है, अब जरा लगाओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, क्या हो जाएगा ये -4k/a, a कितना है 1। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, देखो c/a होती है ना, c/a, c क्या है मेरे पास, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको उठाओ और पुट करो, इन दोनों को पुट इन स्टार। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -4k, मतलब ये 4k इज इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, k प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल्स टू 2k प्लस 6, 2k को वहां भेज दो, 4k माइनस 2k बराबर 6, 2k का वैल्यू है 6, तो k का वैल्यू हो जाएगा k/2, तो k का वैल्यू मिल गया 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है,
अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। देन फाइंड, पहले वो बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, दूसरा बोल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालो। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पहला चीज इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, क्या है इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। जरा कंपेयर करो इसको, कंपेयरिंग विथ ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। तो a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -2, c आ गया -7। ठीक है, अब क्या निकालना है, फर्स्ट थिंग मुझे निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये फाइंड करने के लिए यहां एक जुगाड़ लगेगा। जुगाड़ मतलब एक फॉर्मूला में से मैं ये क्रिएट करूंगा, तो मुझे पहले तो ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर ये लोग आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला उठाएंगे हम लोग, ठीक है। जो फॉर्मूला मैं उठाने वाला हूं ये वाला, जरा देखना, एक एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, मुझे पता है ना ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब यहां बस एक काम करो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहीं पे रोको, 2ab को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab यहां आके -2ab हो गया, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं रुक गया। तो यहां मेरे पास क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab। अब एक काम करो, a की जगह पे अल्फा पुट करो, b की जगह पे बीटा पुट करो। क्या बोल रहा हूं मैं, पुट a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा, क्या हो जाएगा देखो, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अब जरा यहां देखो ये क्या निकाला है हमने, मुझे फाइंड करना था अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू किसी के तो बराबर लाके छोड़ दिया। इनकी वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और मेरे पास इन दोनों के लिए फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा के लिए भी है और अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो यहां से मेरा फायदा क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यूज निकालो, पुट कर दो। तो ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। b का वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय a कितना है 1, तो ये आ गया 2। फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/है, c दे रखा है -7, a है 1, तो c का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा आ गया -7। अब ये दोनों वैल्यू उठा ऊपर वाले में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनका वैल्यू क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है -7। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस हो गया +14, ये आ गया 18। तो यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिली ये वाली। तो यहां पे याद क्या रखना है, मैंने ये जो जुगाड़ किया ना यहां पे ये वाला, ये आपको याद रखना है, ये मैंने कैसे किया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करो या ये जुगाड़ याद रखो किस तरीके से किया, ठीक है। अब सेम तरीके से कुछ काम सेकंड वाले के लिए भी करना है। सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहां समझो, जब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तब मैंने अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर की मदद ली। तो जब मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तो मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर की मदद ली। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो मैं मदद किसकी लूंगा, a प्लस बी द होल क्यूब की। तो क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूं, देखो जरा, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां से 3ab कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, यहां से 3ab बाहर निकाला तो अंदर a बचेगा, यहां से ab निकाला तो b बचेगा प्लस b क्यूब। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। अब क्या करो, a क्यूब b क्यूब को यहीं रख के इन सबको वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी द होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या मिला, a प्लस बी द होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a प्लस b।
ठीक है, अब वही काम फिर से जो या पिछले सब में किया, पुट a इज इक्वल्स टू एल्फा, b इज इक्वल्स टू बीटा। क्या हो जाएगा देखो, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एल्फा बीटा ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब क्या करना है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, एल्फा इंटू बीटा पता है, एल्फा प्लस बीटा पता है, यहां पे लिखा है, वैल्यू सिर्फ पुट करना है वहां पे। क्या हो जाएगा देखो, एल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एल्फा बीटा कितना है -7 इंटू एल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस माइनस हो गए प्लस, 7 इंटू 6 42, ये आ गया 50। एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मुझे मिल गई 50। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोला है देखो, समझो क्वेश्चन को, ऐसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ky प्लस 12। अब इसमें वो कह रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा भाई साहब रूट्स कब रियल और इक्वल होते हैं। याद करो, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, लिखवाया था मैंने। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा उसकी वैल्यू 0 है, तो तुम k का वैल्यू ढूंढ के दो। ठीक है, तो पहला काम करो, कंपेयरिंग विथ ay का स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू k, c का वैल्यू 12। ठीक है, तो मुझे पता है डेल्टा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है। ये बात मुझे गिवन है, क्यों, क्योंकि रूट्स रियल और इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 बराबर 0। तो k का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा देखो, 12 इंटू 12 144 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 144, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस 12। क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकेंड वन देखो क्या है, सेकेंड वन में इक्वेशन दे रखा है kx मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया है, मतलब इस वाले फॉर्म में नहीं है, तो पहले इस वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए k को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो kx इंटू एक्स, kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। करो कंपेयर, जनरल फॉर्म में आ गया है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। रूट्स रियल और इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। 4ac बराबर 0, ये बात मुझे गिवन है। वैल्यूज पुट करो, बी स्क्वायर बी कहा गया, अच्छा कंपेयर करके मैंने abc का वैल्यू लिखा ही नहीं है। a का वैल्यू है k, b का वैल्यू है -2k, c का वैल्यू है 6। अब मुझे डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 गिवन है। वैल्यूज पुट करो, b का स्क्वायर b कितना है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है k, c कितना है 6 बराबर 0। तो ये -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 6 इंटू 4 माइनस 24k बराबर 0। अब यहां से देखो 4k कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल दिया, k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से मुझे मिला 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से आ गई k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी के साथ क्वेश्चन 7 का सेकंड वन, आखिरी क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2.5 खत्म। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।